4,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। राहुल गांधी के जरिए जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को गद्दार कहा गया तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उबाल होना लाजमी है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक दुबे मौजूद हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पहली बार इस भाषा पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है दिल्ली में। आपने जो एफआईआर दर्ज कराई है प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, उस प्रधानमंत्री के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक ऐसी संस्था जो कोविड से लेकर जब देश में अकाल आता है उस समय काम करती है, आरएसएस के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए मैं खुद जाके अपने घर के नियरेस्ट थाना तिगड़ी थाने में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई और हमने उनसे मांग किया कि एफआईआर दर्ज हो और राहुल गांधी को सजा हो, जेल जाएं। जिस तरीके का उन्होंने कृत्य किया है, या तो देश से माफी मांगे। ये शिकायत के तौर पर दर्ज हुई या एफआईआर बाकायदा दर्ज हो गई? शिकायत दर्ज हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले मेरे पास फोन आया था, डीसीपी ऑफिस से भी फोन आया कि आप क्या चाहते हैं, तो मैंने साफ साफ बोला है कि मैं चाहता हूं कि इस पे एफआईआर दर्ज हो। देश के प्रधानमंत्री की अवहेलना, मतलब आप समझ सकते हैं पूरे देश की मर्यादा को ठेस पहुंचा है। जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया, उनके खिलाफ बोलना ये देश के हम जैसे नागरिकों के लिए है। क्योंकि हम जब कल ये विवाद सामने आया था, नो डाउट उनके भाषा शैली को लेकर के आपत्ति लोगों ने जाहिर की, तो कांग्रेस की तरफ से बचाव में कहा गया कि हमारे नेताओं के लिए तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, इससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक बातें कही हैं, जर्सी गाय, जिस तरह हाइब्रिड बच्चा। तो बोले कि जब इस तरह की बातें, लैंग्वेज कहने वाले लोग इस सवाल उठाने के काबिल नहीं है। तो वो तो अगर हम लोग कहते हैं तो तथ्य के साथ कहते हैं। इन्होंने पहली बार बोला चौकीदार चोर है, कोर्ट से इनको क्या जवाब मिला आपको पता ही होगा। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने इनकी माता जी पे पर्सनल क्यों हो जाते हैं आप, कई बार पर्सनल होते हैं। राहुल गांधी जी जब देश की जनता नकारती है तो सीधा पीएम साहब पे पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि नेहरू और गांधी परिवार को भी पर्सनल अटैक किए जाते हैं, इसलिए भाई उन्होंने ऐसे कृत्य करके गए हैं देश के खिलाफ। देश से छुपा नहीं, इतिहास से छुपा नहीं हुआ है कि आज पाकिस्तान कहाँ से बना, कौन बनाया, सबको पता है। बांग्लादेश किसने बनाया, सबको पता है। तो इतिहास है, उसको तो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो 370 हटा रहा, मंदिर बना रहा है, ऐसे अनेकों कार्य कर रहे हैं जहाँ पूरा देश विश्व जो युद्ध चला उससे परेशान। हमारे देश में देश सुरक्षित है, हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी को एक ऐसी, आप कह सकते हैं कि उनका मानसिक संतुलन कुछ गड़बड़ सा है। कुछ लोग पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए और फिर वो इस पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा दूर तक लेकर के चले। अरेस्ट तो इतने केसों में ऑलरेडी जमानत पर हैं, जनता जान नहीं रही है कि अरेस्ट का नाटक क्या। ऑलरेडी वो कई चीज़ों में भ्रष्टाचारी हैं, कई जगह जमानत पर हैं, वो भी हैं, उनकी माता भी हैं। तो उनको इसका डर नहीं है, उनको है टीआरपी लेने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने पीएम साहब, गृह मंत्री और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया वो बहुत ही शर्मनाक है। उनको देश से, देश के पीएम से, देश की जनता से और आरएसएस से माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारत की ये जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और हम प्रदर्शन भी करेंगे इनके खिलाफ। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अभिषेक दुबे, जिन्होंने बतौर भारतीय जनता पार्टी नेता होने के नाते ये एफआईआर दर्ज कराई है और मांग की है कि राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम जो है इस मसले को लेकर के बाकायदा माफ़ी मांगे। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।